हाय गाइस, कैसे हो आप सब। मैं हर्षदीप कथुरिया आप सबका फिर से वेलकम कर रहा हूँ हमारे इस यूसी लाइव की यूट्यूब चैनल पे। और आशा कर रहा हूँ आप सब बहुत अच्छे हो, बहुत बढ़िया तरीके से यहाँ पे अपनी तैयारी को कंटिन्यू रख रहे हो। तो अभी तक बच्चे जैसे हम कोडिंग डिकोडिंग के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर रहे थे, आशा कर रहा हूँ कि आपको अच्छे से समझ आ रहा होगा। क्वेश्चन से ज्यादा मैंने अभी तक आपको एक ओवरव्यू दिया कि कैसे क्वेश्चंस आते हैं, क्या टाइप्स, हमें बेसिक चीजों का ध्यान रखना है, कैसे हमें उसको इम्प्रूवमेंट करनी है। जो हमारा एक दो टाइप रह गया वो अभी हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, और कुछ जो नए प्रकार के सवाल आपको देखने को मिलते हैं वो आज नहीं तो नेक्स्ट क्लास में मैं डेफिनेटली आपको करवाऊंगा। घबराइएगा बिल्कुल भी नहीं, ठीक है ना। एक सेकेंड, चलो। जो भी नए बच्चे जुड़े हैं, अगेन आप यहाँ पे हमारे बारे में देख सकते हो। आप अभी तक नहीं जुड़े हो तो आप हमारे ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल पे कनेक्ट कर सकते हो, जहाँ पे आपको सारी अपडेट्स, सारी नोटिफिकेशंस है ना देखने को मिलती है। आपको क्लासेस फॉरवर्ड की जाती है, आपको कोई भी एग्जाम रिलेटेड अपडेट हो वहाँ पे देखने को मिलता है। तो जस्ट इन केस आप अभी तक वहाँ पे नहीं जुड़े हो तो फटाफट से जुड़ जाओ। जो हमारा ये एक तजुर्बा है, जो एक्सपर्टीज है, आप उसका पूरा फायदा उठा सकते हो, ठीक है। कोडिंग डिकोडिंग में बच्चे हमने अलग अलग प्रकार के क्वेश्चंस किए थे, और कुछ स्पेसिफिक टाइप के क्वेश्चन हम यहाँ पे डिस्कस भी कर चुके हैं। जो कुछ टाइप्स रह गई और जो एक मेजर टाइप रह गई जो एसएससी यूजुअली पूछता है, वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। और फिर उसके बाद हम आज काफी सारे क्वेश्चन ट्राई करने का कोशिश करेंगे। नेक्स्ट क्लास में तो हम कंप्लीट प्रैक्टिस सेशन, ओनली क्वेश्चंस की प्रैक्टिस रखेंगे ही रखेंगे, ठीक है। क्योंकि हम सारे सवाल अगेन मैंगो शब्द को लेके बना रहे थे, तो यहाँ मैं मैंगो से ही शुरू करता हूँ। बहुत इजी टाइप है, इसमें कोई ऐसे दिक्कत वाली बात शायद आपको आएगी नहीं। तो आप इसको बड़े आराम से कर लोगे, है ना। बट पता होना चाहिए अगर टाइप है तो मैं एक बार आपको ओवरव्यू दिलवा देता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे क्या सिचुएशन मेरे बच्चे आएगी या क्या आपको देखने, हम यहाँ पे वर्ड एक काम करते हैं कि ग्रेप ही कर लेते हैं सो दैट कंफ्यूजन ना हो। तो अब यहाँ पे रिलेट करोगे, जो शब्द जो अक्षर यहाँ पे यूज किए गए हैं वही यहाँ पे है, बस थोड़ा आगे पीछे हुआ है। अब वो आगे पीछे कैसे हुए, कुछ प्लस माइनस नहीं हुआ, तो इससे मुझे पहले तो आइडिया लग गया। अब मैं नोटिस करता हूँ कि ये दोनों को पलटी मार के लिखा गया है, फिर इन दोनों को पलटी मार के लिखा गया है, और ये झुका तू नीचे उतारा गया, है ना। तो अब ग्रेप में भी ऐसे ही करना है, इन दोनों को स्विच करके लिख देना है आर और जी, इन दोनों को स्विच करके लिख देना है ई और पी, और ए को झुक के तो नीचे उतार देना है। तो सिंपल सा टाइप है, इसमें कोई ऐसे मुश्किल वाली टाइप नहीं है। बट आपको पता होनी चाहिए इसकी पहचान क्या है। जो अक्षर यहाँ गिवन है वही अक्षर यहाँ है। कल को ये दो दो के पेयर में हो सकता है, कल को हो सकता है पूरा ही उल्टा करके इसने लिखा हुआ हो सकता है तीन तीन के पेयर कर दे, हो सकता है अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज कर दे। कैसे कि मैंगो को अरेंज कर दिया। अब अल्फाबेटिकल का मतलब जैसे आप एक डिक्शनरी में देखते हो, शब्दकोश में देखते हो कि ये वैसे इंक्रीज हो रहे हैं कि AGMNO, तो ये एक अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, है ना, शब्दकोश में जैसा दिखेगा वैसे अरेंज हो गए। और अगर फिर ग्रेप को हमें एडजस्ट करना है तो वो अल्फाबेटिकल में कैसे हो जाएगा, पहले ए फिर ई फिर जी फिर पी फिर आर, ठीक है। अब कई बार वो क्या करता है, पहले अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, जो इस साल इसने एसएससी में बहुत ज्यादा बार किया, ये क्वेश्चन हम प्रैक्टिस सेशन में देख भी चुके हैं कि अल्फाबेटिकल में अरेंज करने के बाद इसमें कुछ कुछ प्लस कर देगा। जैसे तीन सब में प्लस कर दिया, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा, डी जे पी, है ना, अगेन क्यू और आर। तो अब वो आपको सवाल कैसे देगा, कुछ ऐसे, ये तो कुछ भी नहीं लिखा होगा कि मैंगो का ये कोड है जी। तो आपने क्या करना है, एक बार नियर अबाउट अल्फाबेट देखने हैं, फिर उसको चेक करना है कि क्या हुआ, ठीक है। जैसे कि आप यहाँ पे चेक करते हो कि ए से डी तीन इंक्रीज हुआ, एम से फिर हम कहाँ पे प्लस जा सकते हैं, जी से जा सकते हो जे तक, है ना। तो एम से पी तक तो प्लस थ्री सब में दिख रहा है। अब वो प्लस माइनस भी कर सकता है, तो हमें इस चीज का ध्यान रखना है। तो हमारा आंसर भी क्या हो जाएगा, इसमें भी सब में +3 कर देंगे। तो डी, फिर एच, फिर हमारा साथ था जे, फिर आर और फिर वी, ठीक है। चेक कर लो एक बार, ठीक है। तो इन सब में भी +3 +3 हुआ,
ठीक है ना, ये ई से कनेक्टेड है। तो इवेंचुअली क्या हुआ, वो यहाँ से देखना बहुत इजी है, जब पेपर में आएगा तो ध्यान रखना कि पहले अल्फाबेटिकली अरेंज किया मैंने, वो हटा दिया और फिर उनको +3 किया। ठीक है, इस चीज का आप स्पेशल ध्यान रखोगे। ये वो मुश्किल वाली टाइप्स हैं जो मैं आपको बार बार कह रहा था कि शायद परेशान करती हैं, और एसएससी ने 2021 में और 22 में इन्हें काफी यूज किया है, तो आप भी इनसे बच के रहोगे, इनको अच्छे से ध्यान रखोगे। ठीक है, एक जो न्यू टाइप है, न्यू टाइप तो नहीं है, मतलब थोड़ी कम यूज होती है बट अच्छे लेवल का सवाल बन जाता है। उसमें क्या क्वेश्चन आता है कि सपोज करो कि इफ किसी एक अगेन भाषा में है ना, कोडेड लैंग्वेज में हम मैंगो को क्या लिख सकते हैं, वो कुछ भी अपने अकॉर्डिंग बनाएगा, बट आपको वहां पे ध्यान रखना है। ठीक है, कि वो क्या सिचुएशन दे रहा है, कैसे सिचुएशन दे रहा है, आप कैसे उसको मैनिपुलेट करोगे, और उसी से आपका सिचुएशन इजी होगा। ठीक है, और वो पूछे कि ग्रेप का कोड बताओ। ठीक है, सपोज करो ये आपका वो सवाल है। तो मेरे बच्चे, जब आप ये सवाल करने जाओगे तो आपको क्या नजर आना चाहिए कि ए के पास यहाँ पे ई आ रहा है। ठीक है, जी के साथ जी है, एफ है, बहुत सारे केसेस दिखेंगे, कोई फिक्स पैटर्न नहीं दिखेगा। तो अगर मैं समझाने के लिए आपको यहाँ लिख के दिखाना चाहूँ तो क्या है कि मैंगो का कोड, और ये मैं एक शब्द इसीलिए लेता हूँ ताकि आप जब कॉपी में लिखोगे तो सारे रिलेट हो जाए। देखो, एम से जी, ए से आर, ये सब तो डायरेक्ट ऐसे तो कुछ दिख नहीं रहा क्योंकि सब में आगे पीछे हो रहा है। तो अगर मैं सबके नंबर्स लिखूं, ठीक है, अगर मैं सबके नंबर्स लिखूं, एक बार चेक करो, मेरे ख्याल से एक हमने यहाँ पे गलत लिख लिया, इसको करेक्ट कर लेते हैं। बट एनी हाउ वो सवाल तो ऐसे भी आ ही सकता है, बट हम उसे परफेक्ट ही कर लेंगे, है ना। चलो, यहाँ पे ऐसा आएगा। ठीक, अगेन सवाल बन तो उससे भी सकता है, बट अभी पहले हम कॉन्सेप्ट कर रहे हैं ना, तो वन थिंग एट अ टाइम लेके चलते हैं, है ना, एक चीज को एक बार। तो आप क्या नोटिस करोगे मेरे बच्चे, जब मैंने इनको ऐसे लिखा और आप इनके नंबर्स आप राइट साइड पे देखो ध्यान से कि 13 और 7, क्या ये 20 बन गया? 1 और 19, क्या ये भी 20 बन गया? 14 और 6, ये भी 20 है। 7 और 13, ये भी 20 है। 15 और 5, ये भी 20 है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, जो सम था, जो जोड़ है पहले पहले अक्षर का, अगर ये पहला इधर से पहला, तो वो 20 आ रहा है। या मैं ये भी कह सकता हूँ जो इसका रिवर्स कोड था उसमें से 7 घटाया हुआ है, कि एम का रिवर्स कोड एन होता है, उसमें से 7 घटा दो, क्योंकि उनका जोड़ 27 होता है ना, तो वहां से भी रिलेट कर सकते हो। पर सम 20 मैंने तभी दिया कि आप बस रिवर्स कोड के सहारे ना बैठो। तो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 7 है, ये 19 है, ये 1 है, ये 16 है, ये 5 है। तो या तो आप वहां से रिवर्स कोडिंग, डायरेक्ट कोडिंग का यूज करोगे, वो एक तरीका है, या आप यहाँ पे देख लोगे कि 7 से 20, तो 13 हमको जोड़ना है, 13 का मतलब एम हो गया। 19 में एक जोड़ना है, सॉरी आर 18 है ना, 18 में 2 जोड़ना है, तो ये बी हो गया। ठीक है, ए में 19 जोड़ना है तो एस हो गया, एक बार चेक कर लो। ठीक है, पी में 4 जोड़ना है तो डी हो जाएगा, और ई में 15 जोड़ना है तो ओ हो जाएगा, और ये आपका करेक्ट आंसर आ गया। यहाँ पे क्या हो रहा है कि हर दो अक्षर जो सेम पोजीशन पे है उनका सम 20 बना रखा है अपनी मर्जी से। उसका कोई रीजन नहीं है कि 20 ही क्यों बनाया, 25 क्यों नहीं बनाया, वो कुछ भी बना सकता है, अकॉर्डिंगली आप उसका ध्यान रख लोगे। ठीक है, एंड सो ऑन, ये कहानी ऐसे चलती जाएगी। क्या ये इतना समझ में आ गया? क्लियर है? कोई, मेरे ख्याल से ये इतना मुश्किल वाली बात तो नहीं है। ठीक है, अब बात आती है लैंग्वेज में। अगर ये सवाल आए, लैंग्वेज वाले बहुत ज्यादा एसएससी पूछता है, क्योंकि बहुत बच्चे उसमें गलती करते हैं टिपिकल वे में एक एक शब्द को ढूंढने से। लैंग्वेज का मतलब कैसे हो सकता है, फॉर एग्जाम्पल वो कह दे कि सन इज येलो, ठीक है, का कोड है कु कुछ भी, ठीक है, मैं रैंडम दे रहा हूँ, आप उसको यूज कर सकते हो। इतना खुला है ना, इतना गैप देके वो नहीं लिखेगा, आपको परेशान करने के लिए लिखेगा
ताकि आपको टाइम लगे, बट हम क्योंकि समझाना चाह रहे हैं तो आपको ऐसे लिख के दे रहे हैं, ठीक है ना। तो ये सन इज येलो हो गया। चलो, इस बॉय मैट का कोड अगर हम यहाँ पे लिख दे डे सा, ठीक है, बॉय सन हाय, ठीक है। तो बॉय सन हाय का ये कोड है। अब वो आपको कोई भी कोड पूछ सकता है, फॉर एग्जाम्पल कि सन का कोड बता दो जी, बॉय का कोड बता दो। अब ये हमको लैंग्वेज देख के समझना है कि हर एक शब्द का कोई एक अलग कोड होगा। अब वो जरूरी नहीं है कि जो शब्द जहाँ पे लिखा है, अगर सन पहले लिखा है तो सन का कोड ही यहाँ पे पहले वाला होगा, नहीं तो फिर तो ये सवाल बनेगा ही नहीं ना। तो इनको हम कैसे देखते हैं, क्या चीज हमको पूछी गई है वो आपको पहले पता होना चाहिए। जैसे सन है तो सन अगर आंसर है तो सन यहाँ पे होगा, तो या तो हमारा आंसर ये वाला ऑप्शन होगा, या ये होगा, या ये होगा। तो ऑप्शन में वहां पे ऐसे गिवन होगा पक्का, ठीक है, पक्का कुछ ऐसे ही ऑप्शंस गिवन होंगे। और ऑप्शन नंबर डी आप मान लो। तो जब आपको पता है ये तीन आंसर हो सकते हैं तो ये तो कैंसिल करो ना, ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता है ना, क्योंकि ये तो पहले में था ही नहीं। अब सन देखो इसमें भी है, इसमें कौन कौन से वर्ड है, सा क्यू जो, तो क्यू दोनों में आया, सा और जो तो यहां नहीं है, तो ये दोनों भी कैंसिल हो गए, ये हमारा आंसर हो गया। ये फास्ट अप्रोच मैंने आपको पहले बता दी, ठीक है। एक्चुअली में क्या करना है, आपने ये देखना है कि सन अच्छा इधर भी है, सन वर्ड इधर भी है, दोनों जगह कोड वर्ड कौन सा यूज हो रहा है, के यू इधर भी और के यू इधर भी, तो ये हमारा सन का कोड होगा। क्योंकि और कोई शब्द नहीं है उसके करस्पॉन्डिंग, और कोई कोड वर्ड नहीं है, दोनों अलग अलग है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं आ रही, ठीक है ना। आप इसको ऐसे ही चेकआउट भी कर सकते हो। अगर मैं यहाँ पे कलर चेंज करके मार्क करके दिखाऊं, फॉर एग्जाम्पल की जी येलो का कोड बताओ। अब आप कहोगे सर येलो तो और कोई आ नहीं रहा है ना, तो मेरे बच्चे इस तो आ रहा है ना, इस यहाँ पे है, इस यहाँ पे है, इन दोनों में कॉमन और कोई शब्द तो नहीं है इस तरफ, तो इनका कोड अगर आप देखोगे तो डीई और डीई ये कॉमन आ रहे हैं। तो क्या इसका कोड डीई हो गया, मैं ये कह सकता हूं। तो इसका कोड डीई हो गया, सन का कोड हमें पता ही है के यू था, तो क्या येलो का कोड पीए नहीं रह गया, तो हम येलो का कोड पीए लिख सकते हैं, है ना। तो ये आपका आंसर आ जाएगा। ऐसे अगर और चेक करना है, रिमेनिंग चेक करने हैं, ठीक है, तो अलग शेप से कर लो। बॉय इधर आ रहा है, बॉय इधर भी आ रहा है ना, इन दोनों में कॉमन वर्ड क्या आ रहा है, ऐसे ऐसे, तो हम यहाँ से ये भी कह सकते हैं बॉय का कोड ऐसे होगा, ठीक है। अब जो रह गया, जैसे मैड है तो यहाँ पे एफ ओ मैड का कोड आ गया, यहाँ पे हाई है, ये मैं अलग अलग सिंबल काटा पीटे इसलिए कर रहा हूँ कि आपको देखने में आसानी हो। तो यहाँ पे इसके करस्पॉन्डिंग कोड वर्ड जो हो गया, तो अकॉर्डिंगली आप पिक कर सकते हो ये नंबर का, या ये अल्फाबेट का ये नंबर है, या ये अक्षर है, या ये वर्ड है, जो भी वो सवाल में देगा। फास्ट अप्रोच क्या थी, जो भी वर्ड या फ्रेज फाइंड आउट करना है उसका ऑप्शंस ऊपर कोडिंग लाइन में चेक करो, वो फिर ऑप्शन से क्रॉस चेक करो। अभी हम प्रैक्टिस करेंगे तो आप इसमें बहुत अच्छे से पकड़ बना पाओगे, ठीक है ना। और इसका जो एक और टाइप है, एडवांस टाइप है, जिसमें सेम वर्ड नहीं आती, कुछ स्पेशल कोडिंग करता है जो बैंकिंग में यूजुअली आता है, वो मैं आपको आने वाली क्लासेस में जरूर प्रैक्टिस करा दूंगा। उससे पहले अगेन हर क्लास में ये बोलता हूँ, जो चीज आने की ज्यादा चांसेस और गारंटी है उसको हम पहले पक्का कर लें, उसमें आता जाता हम गलत ना करें, वो चीज बहुत जरूरी हमारे लिए बन जाती है, ठीक है मेरे बच्चे। क्या इतना समझ में आ गया? चलो, अब इसी से ही रिलेट होती है हमारी डायरेक्ट कोडिंग, ठीक है। कई बारी वर्ड ऐसे आ जाता है और कुछ भी नहीं करना होता, ठीक है ना, उनमें कि जैसे सपोज करो कि अर्थ का कोड वो कह दे कि जी ये है, तो हार्ट का कोड बताओ क्या होगा। अब बहुत बच्चे ना, ये सबसे इजी टाइप होती है, पर पेपर में प्रेशर में ट्रैक करने में सबसे मुश्किल बन जाती है। क्यों? हम ई से पी, ए से एस, या ई से जो भी इसके पास है वो ढूंढने लगेंगे। हम ये कई बार
रियलाइज ही नहीं करते, है ना, बिल्कुल दिमाग से स्किप हो जाता है कि अरे जो हार्ट के अल्फाबेट है, जो हार्ट के अल्फाबेट है, जो अक्षर है, क्या वो सारे के सारे हार्ट में भी है? बस ये एच को उठा के सबसे आगे ले आए, बाकी तो सब सेम ही है। ये अर्थ वाला ई आर टी ये सेम ही है, तो यहाँ भी यही करना है, बस यू को उठा के आगे ले आओ, बाकी सब सेम रहेगा, है ना। तो ये डायरेक्ट कोडिंग होती है कि आप इसको सीधा सीधा रिलेट कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल जैसे वो एक और क्वेश्चन दे दे, ठीक है, कि बॉय का कोड दी @ हैशटैग और 2 है, ठीक है, यमी का कोड चलो, अब वो अपनी मर्जी से कुछ भी दे सकता है, ठीक है। तो वो आपको पूछे कि मॉय का कोड बताओ क्या होगा, तो आप यहाँ पे क्या करोगे, आप अगेन हैशटैग सिंबल आ रहा है, नंबर आ रहा है, मिक्स हो रहा है, खिचड़ी सी बन रही है, तो ये आपको देखते ही पता लगना चाहिए कि अरे y का नंबर यहाँ पे 2 लिखा है, यहाँ पे 2 बार y है और यहाँ भी 2 बार 2 है, प्लेसमेंट भी सेम है, नंबर भी सेम है, जो हमने पिछले में किया था उसमें आगे पीछे था, यहाँ सेम है, तो डायरेक्ट कोडिंग हो रही है, तो y यहाँ भी आ रहा है तो इधर 2 होगा। तो ओ के साथ यहाँ पे अगर डॉलर का साइन है तो इधर भी डॉलर आएगा। एम यहाँ पे देखो 2 बार ही आया है, 2 बार 4 आ रहा है, तो एम का नंबर 4 होगा, और ये आपका आंसर हो गया, और बस आपको इतना करना है, ठीक है। तो एक मैंने यहाँ पे आपको पूरी कोशिश करी है ओवरव्यू देने की। मेरे ख्याल से हमने बेसिक से लेकर मतलब बिल्कुल हाई लेवल के एक दो टाइप अगर छोड़ दें, उसके अलावा ऑलमोस्ट हर टाइप डिस्कस करिए। फिर भी कुछ टाइप या कोई सवाल आपको दिक्कत आ रहा है तो आप उसे कमेंट में या टेलीग्राम पे ड्रॉप करो। आपसे नहीं हो रहा तो मैं बिल्कुल यही चाहूंगा कि मैं ही सॉल्व कर दूं उसको, और डिस्कस करें वो टाइप को मोस्ट प्रोबेबली, ठीक है। तो आगे हम उसको देखते हैं। उस दिन हम क्वेश्चन नंबर 8 शायद हमने स्किप किया था, इसी के चलते कि एक बार ये टाइप कर लेंगे फिर इसको डिस्कस करेंगे। तो एक बार यहाँ पे इस पे नजर मारते हैं और फिर हम आगे चलेंगे, ठीक है। तो आप इसको अच्छे से आराम से अगेन कर सकते हो, घबराने की इसमें जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कह रहा था मेरे बच्चे, ये बिल्कुल सेम टाइप है जो हमने किया कि एक भाषा में अलग अलग कोड्स गिवन है। अगर ये मैं आपको समझाने के लिए बस एक बार लिखूंगा, ठीक है, अगली बार से क्वेश्चन जब भी फिर ऐसा आएगा मैं कभी भी इतनी कहानी कभी नहीं लिखूंगा, बट क्योंकि आप पहली बार कुछ बच्चे पढ़ रहे हो सकते हो, तो मैं पूरा एक्सप्लेन कर रहा हूँ बिल्कुल जैसे डिटेल्ड बैच में करते हैं, ठीक है। हाँ जी, ये हमको गिवन है, एक बार साथ साथ देखते जाओ, ठीक है। जितनी देर इसको लिखने में लगती है इतनी देर में अगर आपको कॉन्सेप्ट आता है तो आप इसको बड़े अच्छे से कर पाओगे। और डिटेल बैच और प्रैक्टिस बैच में यही फर्क है ना, बहुत बच्चों को लगता है सर प्रैक्टिस तो हम घर कर लिए हो, हम क्यों करें। तो ये चीजें आपको प्रैक्टिस सेशन में और अच्छे से रिलेट होंगी, और बहुत जल्द आपको बहुत अमेजिंग प्रैक्टिस सेशंस यहाँ में और बाकी टीचर्स भी लेके आएंगे। आप रेडी रहो उस चीज के लिए। अब देखो हमें क्या चाहिए, व्हाइट का कोड चाहिए। अब व्हाइट का कोड के लिए यहाँ पे व्हाइट है, पर क्या व्हाइट कहीं और आ रहा है? नहीं। बट क्या हमें ये पता लग गया कि व्हाइट का कोड यानी आंसर NIL या DIC में से एक होगा? तो यानी ये दो ऑप्शन और ये दो ऑप्शन तो कैंसिल हो गए। अब देखो फ्लावर्स को वर्ड रिपीट हो रहा है इधर और इधर, और कोड कौन सा रिपीट हो रहा है आप चेक करो, DIC DIC, है ना। तो फ्लावर्स का कोड तो DIC हो गया, ये हमको पता लग गया। तो व्हाइट का कोड क्या होगा, क्योंकि DIC तो आंसर हो नहीं सकता, तो NIL दैट इज नील आंसर हो गया, ठीक है। अगेन मेरे बच्चे इतना लिख के चेक करने का जरूरत नहीं है, यहाँ पे चेक करो कि नील और डिक में से कोई एक आंसर होना चाहिए व्हाइट फ्लावर्स का। यहाँ पे DIC अगेन आ रहा है, बट यहाँ पे अपना व्हाइट का कोई उल्लेख नहीं है, कोई मेंशन नहीं है, यहाँ पे फ्लावर्स है, तो हमारा DIC आंसर नहीं हो सकता, बाकी तो वैसे ही कट गए थे, NIL आंसर हो जाएगा, ठीक है। आशा करता हूँ ये चीज आपको अच्छे से समझ में आई होगी, ये आपको बढ़िया तरीके से करने को मिला होगा। अब आप प्रैक्टिस शुरू करते हैं अच्छे तरीके से इनका, ठीक है ना। 9th, ये कल मैंने होमवर्क में दिया था, मेरे ख्याल से आप सबने इसका आंसर दिया होगा और अभी चेक भी कर लोगे। तो यहाँ पे क्या हो रहा था कि अगर कंप्यूटर वर्ड गिवन है ना,
और इसका नीचे हमको अगर कोड गिवन है तो फर्स्ट से लास्ट अगर मैं जाऊं तो रिवर्स कोड ऑपोजिट कोड्स मेरे को दिखाई पड़ेंगे। ठीक है, ऑपोजिट कोडिंग मेरे को दिखाई पड़ेगी। अगर ओ से एल में जाता हूँ, एम से एन में जाता हूँ, पी से के जाता हूँ, यू से एफ, टी जी एंड सो ऑन। तो मेरे प्यारे बच्चों, अगेन मेरी रिक्वेस्ट आपसे यही है कि अगर आपने रोल ऑफ अल्फाबेट्स वाली क्लास जो कि 7 जनवरी को लॉन्च हुई है, अगर आपने वो नहीं देखी है तो कृपया करके देख लो, आपको ये चीजें चुटकियों में याद हो जाएंगी। ठीक है, कि ई का रिवर्स कोड अभी सबसे पहले आना चाहिए वी, तो वो ऑलमोस्ट 3 ऑप्शन में है तो ये कैंसिल। अब देखो, एन का रिवर्स कोड एम है, ई का ये था, ओ का एल होता है, एच का एस होता है, ये सारे याद करवा रखे हैं। तो हमें वी एम एल एस चाहिए, वी एम एल एस इसमें है, इसमें भी है, ये ऑप्शन ये भी कैंसिल हो गया। अभी नेक्स्ट जो डिफरेंस आ रहा है वो यू पे आ रहा है और इधर वी आ रहा है, यानी या तो यू का रिवर्स कोड या वी का रिवर्स कोड, बट यहाँ पे ई है तो ई का रिवर्स कोड वी होगा ना मेरे बच्चे, तो ये कैंसिल हो गया। तो नाइन्थ का हमारा आंसर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। एंड अगेन सबके बस रिवर्स कोड ही लिखने थे जो मैंने यहाँ पे नीचे लिख दिए, इसको आपने ऑपोजिट वे में लिखना था। ठीक है, अगेन जल्दबाजी में कुछ बच्चे इसको मार्क कर देते हैं ऑप्शन बी को, पर ये ध्यान रखो कि ये लेफ्ट टू राइट, बाएं से दाएं जो गिवन है हमको इसको उल्टा लिखना था, दाएं से बाएं, ऑर्डर भी चेंज करना था। तो ये चीज जल्दबाजी में रह जाती है, बस इस चीज का ध्यान रखो। ठीक है, ये मेरे ख्याल से बहुत ही आसान सवाल है, सीजीएल में पूछा गया। बट अगेन आप अगर रोल ऑफ अल्फाबेट वो 7 तारीख वाली क्लास देख चुके हो तो आर का नंबर, ओ नंबर, यू नंबर, टी नंबर, आई नंबर, एन नंबर, ई नंबर, ये क्लियरली आपको यहाँ दिख रहे होंगे, आर ओ यू टी आई, ठीक है, एन और ई। तो व्हीकल अगर हमें लिखना है तो 22, 5, 8, 9, 3, 12 और 5 मेरे ख्याल से चुटकियों में आप लिख लोगे। मैंने कल भी यही बात कही थी, आज भी यही बात कह रहा हूँ कि आसान क्वेश्चन ज्यादा आते हैं मुश्किल सवालों से, इन्हें जल्दी करने की हैबिट होनी चाहिए। कोई एक सवाल बहुत मुश्किल है, उसके चक्कर में अगर हम 3-4 आसान सवालों में ज्यादा टाइम ले रहे हैं तो वो बड़ा पाप कर रहे हैं, है ना। प्लीज ये बात समझो, ये बहुत बच्चे नहीं समझते। अगर एक टफ क्वेश्चन आया और तुम उस पर टाइम ले रहे हो, ठीक है, तो वो जायज है, बहुत बच्चे ले रहे होंगे और फिर गलत भी करेंगे शायद। कई बारी मैं नहीं चाहता हमसे हो, बट कई बारी शायद हमसे भी छूट जाता है या नहीं होता, हम छोड़ देते हैं कि नेगेटिव मार्किंग ना हो। बट उस टफ क्वेश्चन को करने के पीछे अगर मैंने 4 इजी क्वेश्चन छोड़ दिए, या जो 4 इजी क्वेश्चन हार्डली 40 सेकंड 50 सेकंड में होते थे, उनकी मैंने प्रैक्टिस नहीं करी, उनको मुझे 1.5-2 मिनट लग रहे हैं, तो मेरे बेटे ये जो ये प्रॉब्लम हो रही है ना, वो यहाँ पे और ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर देगी, साइकोलॉजिकली भी और एग्जाम में और ज्यादा मेंटली भी। तो मेक श्योर करना कि इजी क्वेश्चन को इजी तरीके से करना आता हो, प्रैक्टिस इजी क्वेश्चंस की तो इतनी ज्यादा हो कि कोई सवाल आए और हम उसको धुआं धुआं कर दें। ठीक है, आपके लैंग्वेज में बिल्कुल ऐसे ही कहते हैं। ठीक है, चलो 11th। 11th में क्या कह रहा है, लॉजिटेक, ये हमने इसका एक सिमिलर सा क्वेश्चन प्रैक्टिस भी किया था, का कोड आपको दे रखा है ना, CFCEBAYD, है ना मेरे बच्चे। तो यहाँ पे क्या कहना चाह रहा है, लॉजिटेक के जो नंबर्स हैं 12, 15, 7, 9, 20, 5, 3, 8, तो आपको नोटिस होगी एक चीज कि जो एक एक डिजिट वाले हैं, सिंगल डिजिट वाले हैं, है ना, जो सिंगल डिजिट वाले हैं उसमें क्या चेंज हुआ, एक बार चेक करो जरा, कुछ चेंज हुआ? जो जहां पे लिखा था वो सेम ही रह रहा है या कुछ चेंज हो रहा है? तो आप कहोगे अरे सर, मतलब मुझे तो ऐसा लग रहा है कि कुछ चेंज ही नहीं हो पा रहा। तो हम कहते हैं उसको बेटा एक बार जाने दो, ठीक है, उनको जाने दो, बाकी नंबर चेक करो। क्या 1 और 2, इसका नंबर है 12, तो 1 और 2 से क्या ये 3 बन रहा है क्या? एक बार चेक करो। हाँ सर, ये तो बिल्कुल बना। 1 और 5, अगर मैं इन दोनों को जोड़ दूं तो ये 6 बन रहा है क्या? और फिर क्या 7 से 3 बन रहा है? नहीं सर, 7 तो सिंगल डिजिट था, सिंगल डिजिट से तो सी कैसे बना? तो मेरे बेटा जो सिंगल डिजिट अल्फाबेट थे ना, ऐसे अल्फाबेट जिनका एक डिजिट था, उनमें 4 कम दिखाई दिया, बाकी सब में जोड़ दिया। अब ये यहां से चेक करो, 8 से डी, क्या ये भी -4 नहीं हुआ? 3 से वाई, क्या ये भी -4 नहीं हुआ? तो डबल डिजिट वालों को बेटे जोड़ दिया है, उनका डिजिटल सम कर दिया है ना।
और जो दूसरे है सिंगल डिजिट वाले हैं उनमें से 4 घटा दिया है। तो मेरे प्यारे बच्चों क्या बचा इसका फिर सोल्यूशन ये बचा कि अगर इंफॉर्मेशन को लिखना है तो सर या तो सिंगल सिंगल वाले उठा लो या पहले डबल वाले उठा लो। ठीक है, तो सर सिंगल में अगर 9 है तो 9 में से 4 घटाओगे 5 आएगा ई, वो सब में ही है तो चेक करने का इतना फायदा भी नहीं हुआ। एन में आखिरी में 14 है, 1 और 4 इसे जोड़ोगे तो ई, तो ये भी सब में है सर। अगर यहाँ पे चेक करो ओ, तो ओ है 15, 15 से बना 16 है, 16 नहीं 1 और 6 है ना, 6 का मतलब एफ, और एफ और ई चाहिए आखिरी में। तो मेरे बच्चे एटलीस्ट ये दो ऑप्शन गए, ये दो ऑप्शन गए तो मुझे पता लग गया कि अरे बस सेकंड अल्फाबेट देखूं तो मेरी बात बन जाए। तो यहाँ पे अगेन एन है 14, यानी 1 + 4 करोगे 5, 5 का मतलब ई, तो ई के बाद ई आना चाहिए। इसको भी टाटा नमस्ते, इसको टाटा नमस्ते। तो ये हमारा क्लियर हो गया कि 11th का आंसर था सी। इस लॉजिक से जहां सिंगल डिजिट अगर कोई नंबर है तो उसमें 4 घटाना है, अगर कोई डबल डिजिट वाला नंबर है तो उसका हमें डिजिटल सम यानी उन दोनों डिजिट को जोड़ देना है। ठीक है, और ये वाले सवाल इस बार सीजीएल, इनफैक्ट आप कहोगे 2019 का है, ये 2020 में 21 में हर साल सीजीएल में भी ऐसे सवाल दिखते आए हैं जहां पे सिंगल डिजिट डबल डिजिट का अलग अलग सिचुएशन रही है, तो बच के रहना। ठीक है, अब देखो बिल्कुल सिमिलर सवाल यहाँ पे फिर से आ गया। कैसे, एफ 6 है, आई 9 है, ये 14 है, ये 1 है। अब देखो 6 9, 1 और 4 क्या 5 नहीं हो गया, 1 और 4 क्या 5 नहीं हो गया। तो क्या मेरे बच्चे अगर डबल डिजिट है, अगर मैं यहाँ पे आपके लिए लिखना चाहूँ है ना, अगर डबल डिजिट कोई नंबर है तो उनका डिजिटल सम कर दिया। अगेन मैं एग्जांपल भी यहाँ पे दे देता हूँ कि n का नंबर था 14, तो हमने 1 + 4 5 कर दिया। ठीक है, और जो सिंगल डिजिट था उसे जो का तो उतार दिया। तो पिछले क्वेश्चन से बिल्कुल मिलता जुलता सवाल ही हो गया ना। देखो फिर से a फिर n फिर c फिर i फिर a फिर n। तो अगर लुक्रेटिव देखना है तो 1 और 2 12, इन दोनों को जोड़ोगे 1 और 2 को तो ये आ जाएगा 3, फिर आ गया 21, तो 2 और 1 को जोड़ोगे ये भी 3, फिर सी ये भी 3। ठीक है, ये दो ऑप्शन आपके कैंसिल। अब फर्क कहाँ है, सेकंड लास्ट डिजिट में, तो सेकंड लास्ट डिजिट है v, दैट इज 22, 2 और 2 4, तो अपने को 4 चाहिए, 5 भैया यहाँ क्या कर रहे हैं, इसको कैंसिल करो और इसको हम करेक्ट आंसर मार्क करते हैं। ठीक है, हो जाएगा, एक बार चेक कर लो। चलो क्वेश्चन नंबर 13, तो क्वेश्चन नंबर 13 आपको होमवर्क क्वेश्चन करते हैं आज। अगेन हमने 4-5 क्वेश्चन और टाइप्स आज खत्म कर लिए। तो जिन बच्चे पहली बार देख रहे थे, मेरा इन वीडियोस का उद्देश्य यही था कि मैं थ्योरी और साथ में कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करा दूं। जो भी हमारा नेक्स्ट सेशन होगा वो कंप्लीट प्रैक्टिस सेशन होगा जहां हम ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस हम करेंगे। ठीक है, आप उनकी रिकॉर्डिंग जब देखोगे क्वेश्चंस करोगे तो आपको मजा आएगा। अगेन हर लेवल का सवाल होगा एंड बहुत बच्चों के कमेंट यही आते हैं कि सर बस मुश्किल सवाल कराओ। गाइस प्लीज समझो, है ना, हमने बहुत ही बच्चों को ये समझाया कि इजी क्वेश्चंस को जल्दी करना एक बड़ा स्किल है, ना कि बस मुश्किल सवालों को करना। हाँ, हमें सारे सवाल सही करके आना है, तो जितना इजी क्वेश्चंस को जल्दी कर लोगे मुश्किल सवाल में उतना टाइम मिल जाएगा, तो आप उन्हें कर लोगे। और वो मैं सेशन में गारंटी दे रहा हूँ ना, विश्वास दे रहा हूँ कि आपको एक एक कराऊंगा। हर टॉपिक के हॉट क्वेश्चंस जो हाई ऑर्डर थिंकिंग क्वेश्चन होते हैं वो मैं आपको बिल्कुल करवाऊंगा। बट उससे पहले मुझे चाहिए कमेंट्स में हर बच्चे का चाहिए कि सर हम जो आप ये इजी क्वेश्चन है इसके लिए हम एकदम से रेडी हैं। तो अपना फीडबैक भी जरूर दो, लाइक शेयर जरूर करो, और ऐसी प्रैक्टिस डिटेल्ड जो भी आपको क्लासेस की रिक्वायरमेंट है वो हमारे साथ शेयर करते रहो और हम आपके लिए हाजिर होते रहेंगे। ठीक है, तो फिर आज की क्लास के लिए इतना ही करते हैं। अगर आपको कुछ भी फीडबैक है तो मैसेज करिएगा। ये क्वेश्चंस जरूर अटेम्प्ट करिए, इनफैक्ट ये और ये दो क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर लो। इस आज होमवर्क में 2 क्वेश्चन देते हैं और फिर हम अगली क्लास से प्रैक्टिस सेशन करेंगे। ठीक है, तो अपना ध्यान रखो, मुस्कुराते रहो, बाय बाय।